अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नई स्कीम आई है। नई स्कीम के हवाले से जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो है क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे इंक्लूड हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम FR1 की बात कर लेते हैं। FR1 पे जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो आईकेप ने जो है इस दफ़ा जो है वो ऐड ऑन किए हैं, जो एक्चुअली FR2 में थे, या कुछ टॉपिक्स को FR1 से निकाल के FR2 में रखा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं ग्रिड को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है हमारे सिलेबस को जो है वो लेके चलना है। अच्छा देखो, कैफ 1 की अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले जो है आईकेप से ही तो मैं बता देता हूं आईकेप का जो सिलेबस है उससे। उसके बाद जो है मैं तुम लोगों को जो है जो मेरी नोटिंग्स वगैरह हैं वो मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। आई एम श्योर जो है रिबा तुम्हें भी स्क्रीन नज़र आ रही है और बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा जी, हम लोगों का जो है 3 एक्चुअली एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल है आपका पेपर जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन PNL। अगर आप एक बात नोट करो, इसकी जो वेटेज है वो 30 से 40 मार्क्स की है। ठीक है जी। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज, इसकी जो वेटेज है वो 20 से 30 मार्क्स की है। इसके बाद है हमारे अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, जिसकी जो वेटेज है वो 35 से 45 मार्क्स की है। अब ये हैं क्या, इसकी डिटेल के अंदर हम लोग जो है बाइफर्केशन देख लेते हैं। अगर आप एक बात नोट करो, ये आगे इसने सिलेबस भी दिया हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन विद मी, टॉपिक्स इसने दिए हुए हैं। ये आपका टोटल कंटेंट है जो हम लोगों ने कवर करना है। ये टोटल 12 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं। एक एक करके टॉपिक पे बात करते हैं और जो जो एडिशन हुए हैं और जो जो एक्सक्लूजन्स हैं उस पर भी बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अब सर, अगर मैं एक बात करूं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है, तो देखो यार, आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो किसी बेसिस पर होती है ना। जैसे अगर मैं कुरान करीम की बात करूं, बीइंग अ मुस्लिम, सो सूरह फातिहा जो है वो उसकी बेसिस है सिरात मुस्तकीम, ताकि लोग जो है वो सीधे राह पर चलें। तो सिमिलरली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी जो है बेसिस बताई गई है जिसकी बेसिस पे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। उसके बाद है IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, चेंजेस इन इक्विटी आ जाती हैं। और अगर आप इधर भी देखो तो इसने बताया हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन विद मी। अब इसमें जो है आप लोगों को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी एज़ पर द लॉ, एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपका सिंगल एंट्रीज़ भी आ जाती हैं, तो सिंगल एंट्रीज़ भी जो है आपको करनी होंगी। ये पहले नहीं था, सिंगल एंट्री का टॉपिक आपका इस दफ़ा आ गया है। अब IS7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये पुराना टॉपिक है जो हम लोगों ने देखना है, सही है। IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि जब भी जो है आपके एस्टिमेट्स या एरर्स होते हैं या पॉलिसीज़ में अगर चेंज होता है तो किस तरीके से जो है आप उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करोगे। वी वुड बी लुकिंग इनटू अंडर दिस IS8। फिर आपका आ जाएगा IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने जो है PRC में ये चीज़ पढ़ी हुई होगी IS16। अगर नहीं पढ़ी तो हम लोग इसमें जो है क्या कहते हैं, जो आपने बेसिक्स पढ़ी थी उसमें बिल्डअप करेंगे कि आपने रीवैल्यूएशन मॉडल और डिस्क्लोजर जो हैं वो यहाँ पढ़ने हैं। इसको अलबत्ता मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों की कोई भी क्यूरीज कंसर्न्स होती हैं या कोई रिवीजन चाहिए होता है तो वो हम लोग कर लें। नेक्स्ट इज़ IS20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो है गवर्नमेंट अगर आपको लेट से कोई सब्सिडी देती है या ग्रांट देती है तो उसकी अकाउंटिंग जो है हम देखेंगे IS20 में। फिर है IS23 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर हम देखेंगे कि अगर जो है कोई भी कंपनी अगर बोरोइंग करती है तो उसके ऊपर अगर उसको कॉस्ट इनकर हो रही होती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है ना, वो हम लोग IS23 में देखेंगे। फिर है IS36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो हैं इसके अंदर जो है आपने देखना है कि अगर एसेट जो है वो इम्पेयर हो जाता है, जल जाता है, ख़राब हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। जो नया स्टैंडर्ड आपका जो है एंटर हुआ है वो ये है IS38 इंटेंजिबल एसेट्स। ये पहले FR2 में होता था, अभी इसको जो है FR1 में लेकर आए, सो इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है IS41 एग्रीकल्चर का, गाय भैंसों वाला स्टैंडर्ड, जिसके अंदर जो है गाय का भैंसों का ट्रीटमेंट जो है बाज़ात होता है, किसी की एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चरल बिजनेस होता है, डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी का बिजनेस होता है। सो हाउ वी आर गोना ट्रीट और अकाउंट फॉर दैट डेयरी का बिज़नेस या एग्रीकल्चरल फार्मिंग का बिज़नेस। अगर कोई जो है आपकी लेट से
ऐसी कंपनी है जो फूड्स में डील करती है तो उसके बाज़ फार्म्स होते हैं, तो वो हम लोग IAS 41 में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी जो है हमने देखना है, ये पुराना स्टैंडर्ड है, हम इसको देखेंगे। इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू PP, बट कुछ चेंजेस हैं, कुछ मॉडलिटीज़ हैं, वो हमने देखनी है। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो आपकी NGOs होती हैं, NPOs होती हैं, या आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपको NPOs का ट्रीटमेंट करना है। सो ये आपके जो है कुल मिला के 12 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। सो लेट्स गियर अप। मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ दैट हाउ वी आर गोना मूव ऑन विद दिस। मीनवाइल आप लोगों का कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा जी, हम लोगों का तरीक़ाकार क्या होगा? हम लोगों का तरीक़ाकार ये होगा कि हम लोगों की जो है वीक में 2 to 3 क्लासेस होंगी। कोशिश करूँगा कि वीकडे में एक ले लूँ और जो है बाकी वीकेंड पे हम लोग जो है वो लेके चलें, लाइव क्लासेस लें, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के साथ व्हाट आई एम गोना डू, आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी जो है अवेलेबल होंगे। इधर मैं लिख देता हूँ live/recorded, ठीक है जी। ये हर टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग लाइव सेशन करेंगे, सही है, या हम लोग क्यूरी सेशन करेंगे, और उसके अलावा आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी जो है वो शेयर किए जाएंगे सो दैट यू कैन वॉच दैम यू नो एज़ पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद आपके होंगे वीकली और फोर्टनाइटली क्विजेस। मेरे टीएस जो हैं वो आपसे वीकली आपको बाकायदा टाइम टेबल जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों के क्विजेज़ होंगे वीकली या फोर्टनाइटली। सो आप लोगों ने ये रिलीजियसली देना है, अपने क्विजेज़ देने अपने भले के लिए। ट्रस्ट मी, वंस यू अटेम्प्ट दीज क्विजेज़, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पेपर में यू वुड बी यू नो सफिशेंट इनफ कि तुम पेपर को ईजीली हैंडल कर लो, पेपर के सारे सवाल तुम्हारे ईजीली हैंडल हो जाएँ, प्रोवाइडेड कि तुम लोग इन क्विजेज़ को जो है वो अटेम्प्ट करते हो। मैं काम कर लेता हूँ। मैं अपनी टीए को भी जो है वो अच्छा जी। सो मेरी टीएस भी जो हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, तो हम एक दफ़ा उनसे भी आपका जो है इंट्रोडक्शन करवा लेंगे। सो आपके वीकली या फोर्टनाइटली क्विजेज़ होंगे जो कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। आपको इसको अगर आप इसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेते हो तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग पेपर को ईजीली एस कर सकते हो। नंबर 3,
अगर मैं बात करूं आपकी, हम लोगों का जो है क्या कहते हैं डेली बेसिस पे नहीं तो कंसेक्यूटिव ऑल्टरनेट डेज पर मैं क्यूरी सेशन आपका लगाऊंगा। रात में 10:30 से 11:30, जिसमें मैं आपकी क्यूरीज़ को एड्रेस करूंगा। कोई भी कंसर्न होंगे आपके, आई वुड बी पर्सनली एड्रेसिंग दोज क्यूरीज़, ताकि जब तुम लोग जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हें पता हो। अच्छा सर, इसके अलावा जो है आपके 3 मॉक्स होंगे। ये आपके कब कब कंडक्ट होंगे? थोड़ा सा कोर्स बढ़ता है तो एक आपका दिसंबर में होगा, एक आपका जनवरी में होगा और एक आपका फरवरी में होगा। ये आपके 3 मॉक्स हैं जो आपके कंडक्ट होंगे, जो आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट करने हैं। सारी चीज़ों को आप लोगों ने लेकर चलना है, ठीक है जी। अगर ये कर लेते हो इंशाल्लाह तुम लोगों का पेपर इजीली हैंडल हो जाएगा। और 5वीं चीज़ होगी तुम लोगों की, मैं 11th आवर पर जो है वर्कशॉप कंडक्ट करूँगा, 11th आवर रिविजन सेशंस। रिवीजन सेशंस तुम लोगों के मैं कंडक्ट करूँगा, ये होंगे तुम्हारे आखिरी महीने में, ताकि कोई मुश्किल सवालात हैं या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें अटेम्प्ट करवा सकूँ। कोई कंसर्न हो तो वह मैं तुम्हारा एड्रेस कर सकूँ, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है सर स्टडी मटेरियल जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा आपका? तो स्टडी मटेरियल जो है वो एक मेरी गूगल की ड्राइव बनी हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा ग्रुप पर। स्टडी मटेरियल की गूगल ड्राइव है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सर कोर्स आप जो है कब ख़त्म करवाएंगे? देखो भाई, अब चूँकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों हैं, सो तुम लोगों के पास पोर्टल पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तुम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं बाकायदा क्विज़ेस का स्केजुअल भी तुम लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा जो सिलेबस है इट वुड बी योर पेस, तुम कब ख़त्म करना चाहते हो। मैं जो अपनी लाइव क्लासेस हैं वो कोशिश करके 1.5-2 महीने पहले ख़त्म कर दूंगा, ताकि तुम लोग सुकून से हो। अगर तुम कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो आज पोर्टल का एक्सेस ले लो, पूरा कोर्स तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में पूरा पढ़ लो। दैट इज़ ऑब्वियसली इनह्यूमनली ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तुम लोगों का जो कोर्स है इट्स योर पेस, तुम लोग डिसाइड करो कब ख़त्म करना है और अकॉर्डिंगली कर लो। बस देखो ऑनलाइन का फ़ायदा भी है, नुकसानात भी हैं। नुकसानात तो चलो अभी अलग बात है, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन पर ही सारी चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम अपनी पेस खुद सेट कर सकते हो। और उसमें एक चीज़ है कि तुम लोगों ने ये जो क्विज़ेज़ हैं और ये जो मॉक्स हैं इसको अटेम्प्ट करना है, दिस इज़ द की। अगर तुम इसको अटेम्प्ट कर लेते हो, प्रॉपर्ली कर लेते हो, तो तुम्हारा पेपर जो है वो ईजीली हैंडल हो जाएगा, ईजीली तुम्हारा पेपर जो है वो निकल जाएगा। सो ये सीन है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो, अदरवाइज़ जो है हम लोग आगे बढ़ें। किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन प्लीज़, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन से रीबा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? चलो ग्रेट। सो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें फिर। चलो यार हम लोग थोड़ा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं कॉल कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि ऑडिट कंफर्मेशन उसको दे दी है। ओके
ओके ओके सही है। अलाई डेंटल का बोला था अलाई डेंटल का केस जो है वो पुश कर दिया था मेरी बकेट में। वो जो बनाया था ना हमने आमना के साथ। अच्छा। हाँ क्योंकि कल जो है वो फिर मैं चाह रहा हूँ कि इनकी बकेट से निकलवा दूँ ना, फिर वो दो तीन। अच्छा। हाँ इसको देख लेना, शफ़ी अग्रो की क्यूरी से रिस्पॉन्ड कर दी। और अच्छा उसको अच्छा भेज भी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्या करना है अभी, बटन दबाना है नहीं दबाना? हम्म। तो क्या क्या बोल क्या है? बोला टीएल बना दो। टीएल बना दो। सही बात है। सही बात है। सही बात है। सही बात है। सही है। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सही है। सही है। सही है। टीम के हवाले से पूछ रहे थे।
हम्म, 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 सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये जो हमने खतीबी को दी थी उस पर बोला। हम्म, 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 बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हम्म, 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 और मुकरम भाई नहीं बोले, और मुकरम भाई ने भी बोला हम लोगों के इंस्ट्रक्शन जो है। हम्म, वो मेरे ख्याल से मुकरम ने जो ईमेल की है ना, मुकरम ने जो ईमेल की है। हम्म, 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 सही है। हम्म, 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 सही है। सही है। नहीं, अच्छा हुआ, इसको देख लेना, क्या कहते हैं, सोच लो यार, मैं जो भी सिचुएशन होती है ना। नमक। हाँ ये है। हम्म, 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 सही बात है, सही बात है। हाँ सोच लो, इस्तिखारा कर लो, अल्लाह से रुजू कर लो, फिर बिस्मिल्लाह कर लो, फिर जो भी होता है देखते हैं। डन डन डन। डन हो गया रिया, डन हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा जी, माज़रत यार, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि जो है हमारे साथ आयज़ा ने भी ज्वाइन कर लिया है लाहौर से। सो आयज़ा, आपने जो है स्टूडेंट्स का, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनका वीकली और फोर्टनाइटली क्विज़ जैसे जो है आप पूरा वो बनाते हो, क्या कहते हैं, जो आप एक टाइम टेबल बना लेते हो जिसके अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप जॉट डाउन कर लेते हो, आपका कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और जो है उसके बाद क्विज़ कौन सा होगा। सही है। स्केजूल, वेल डन आइज़ा। तो वो जो आपका स्केजूल है आप वो बना लो प्रॉपरली, और जो है क्या कहते हैं उस स्केजूल को जो है बच्चों से भी शेयर कर दो, ताकि जो है हम अकॉर्डिंगली जो है वो लेके चलें। और आइज़ा एक और तरीके से अल्टरनेट डेज़ पर जो है वो क्यूरी सेशन होगा 10:30 से 11:30 का, जो डेली बेसिस पे जो है आइज़ा हम स्टूडेंट्स की क्यूरी एड्रेस करेंगे। और बाकी मैंने स्टूडेंट्स को बता भी दिया है कि 3 मॉक्स जो हैं वो होंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 मॉक्स होंगे। तो जो है वो हम लोगों ने कंडक्ट करना है। सो ये सीन है। बाकी जो है मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बल्कि हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, काफ़ी बच्चों का जो है ना बेसिक्स का, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इसके अंदर जो है होता ये है कि इस लेवल पर जो है ना कैफ वन के लेवल पर बच्चा नॉर्मली परेशान होता है कि सर इतना एडवांस पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग की जो बेसिक्स हैं
वो हमारी वीक हैं, सो उसको किस तरीके से हम कवर करें। तो उसके लिए मेरे पीआरसी के कुछ लेक्चर्स हैं जो जितने भी अहम टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो 70 to 80 मार्क्स कवर करते हैं पीआरसी का। अगर तुम वो टॉपिक कर लो तो तुम्हारी बेस अच्छी हो जाएगी। आइज़ा ज़रा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे प्लीज़ आप शेयर कर देना जो हमारे बेसिक्स के लेक्चर हैं। आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर वीक इन योर बेसिक्स सो मस्ट वॉच दैट, ताकि जो है क्या कहते हैं तुम लोगों की बेसिक्स जो हैं वो अच्छी हो जाएं। लाजमी जो है वो तुम लोग जो है वो शेयर कर देना, ठीक है। आइज़ा ये ज़रा बच्चों से शेयर कर लेना। अभी हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आइए 16 इसकी बेस हम लोग जो है वो क्विकली पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम लोग एडवांस लेवल पर बात करेंगे। आइए 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफिनेशन ऑफ पीपी। टेंजिबल एसेट, देखें पीपी होता क्या है, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं, एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं। भाई देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वो एसेट है जिसमें ये 5 बातें। टेंजिबल एसेट होगा जिसको आपने इस नीयत से लिया होगा कि आप बिज़नेस में इस्तेमाल करोगे और वो आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगा और वो आपके लिए मटीरियल होगा। अगर तो किसी भी एसेट में ये 5 बातें होती हैं तो दैट एसेट वुड बी कंसिडर्ड एज पीपी, ठीक है ना। टेंजिबल हो जिसको आप छू सकते हो, इनटेंजिबल का एक अलग से, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, गुडविल हो गई, ब्रांड हो गया, सही है, उसके बाकायदा अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। इनटेंजिबल जैसे तुम्हारे कोर्स में तो वो हम अलग से देखेंगे। पीपी क्या है, टेंजिबल हो जो बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए आपने रखा हो। क्या मतलब बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो, अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग के लिए या ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कोई एसेट रखा हुआ है तो दैट वुड बी कॉल्ड इन्वेंट्री, नॉट पीपी, सही है ना। बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो, वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे आपको, इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का दे, ठीक है, और वो आपके लिए मटीरियल हो, सही है, बिज़नेस के लिए मटीरियल हो तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पीपी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मटीरियल कौन से एसेट को कहेंगे और कौन से एसेट को नहीं इममटीरियल कहेंगे। लेकिन याद रखें वो एसेट जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो दैट इज़ कंसिडर्ड एज मटीरियल। हसन ये 5,000 ही क्यों, 5,000 रुपये ही क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 15,000 क्यों नहीं। सो देखो नॉर्मली जो है कंपनीज 5,000 को मटीरियल कंसिडर करती हैं। तुम अगर जितनी वैल्यू बढ़ाओगे ना, 10,000 करोगे तो होगा क्या, तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स एक्सपेंस आउट होंगे। तो नॉर्मली कंपनी 5,000 को कंसिडर करती है एज मटीरियल। अब सर बात कर लेते हैं कि मटीरियलिटी 2 किस्म की हो सकती है। चलो अब इसको जो है फ़िलहाल या चलो ठीक है इस पर बात कर लेते हैं। देखो हो सकता है तुम्हारे पेपर में सवाल आ जाए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड। देखो मटीरियलिटी ना 2 किस्म की हो सकती है, या तो वो क्वालिटेटिव मटीरियलिटी होगी या क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी होगी। क्या मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, लेट्स से मैं बोलता हूँ एक कंपनी का 100 मिलियन का प्रॉफिट है, एक कंपनी का 100 मिलियन का प्रॉफिट है, उसमें से सिर्फ 10 रुपये की गलती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सिर्फ 10 रुपये की गलती है। तो क्या ये 10 रुपये मटीरियल कहलाएंगे इन कंपैरिजन टू 100 मिलियन का प्रॉफिट? द आंसर इज नो। क्वांटिटेटिवली 10 रुपया इज नॉट मटीरियल। इसके बरक्स अगर 50 मिलियन में 10 मिलियन की गलती होती, अराउंड 20%, देन इट वुड हैव कंसिडर्ड एज मटीरियल। तो ये क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी का मतलब होता है अमाउंट की बेसिस पे जो है मटीरियलिटी। फिर एक आती है क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। क्वालिटेटिव मटीरियलिटी इज बेस्ड ऑन द नेचर और सेंसिटिविटी ऑफ द आइटम। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा ही है कि एक कंपनी में किसी स्वीपर ने या गार्ड ने जो है फ्रॉड करा, सो इतना मसला नहीं होगा, मगर एक कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड का किया, भले 2 रुपये का ही क्यों करा, 5 रुपये का ही क्यों करा, मगर अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड करा है तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिवली मटीरियल,
सही है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वालिटेटिव बेसिस पर आप मटेरियल कहते हो, ऑल्दो उसकी अमाउंट इतनी मटेरियल नहीं होती। तो पीपी के अंदर जो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन यू नो द क्वांटिटेटिव फैक्टर विच इज़ 5000। ठीक है जी। अच्छा सर, अब हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि आज हम यहीं तक रहने देते हैं, सही है। सो पीपी का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे और हम लोग जो है इसको फिर आगे लेकर चलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइए 16 को कवर करेंगे और फिर वीकली बेसिस पे आइज़ा तुम लोगों से स्केड्यूल शेयर कर देगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।